एक और गैस कांड। पैरा। यदि प्लांट में मेंटेनेंस स्टाफ थे तो ऐसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पाई। पैरा। क्या सारी व्यवस्था चाकचौबंद थी? पाई। पैरा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोरियाई कंपनी एलजी प्लांट से स्टायरीन गैस रिसाव के बाद कम से कम 11 लोगों के मारे जाने और 5,000 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की घटना ने एक बार फिर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। पाई। गनीमत यही है कि एलजी कंपनी से निकली गैस की प्रतिक्रिया का समय 10 मिनट होने के कारण यह हादसा अपेक्षाकृत कम खतरनाक है, जबकि भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से हुए गैस रिसाव में कुछ सेकंड में ही जान चली जाती थी, जिसके कारण एक ही दिन में भोपाल में करीब 3,500 लोग मारे गए थे और करीब 1 लाख लोग ऐसी बीमारियों के शिकार हुए जिनका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। पाई। पैरा। विशाखापट्टनम हादसे के नुकसान की व्यापकता का अनुमान आने वाले दिनों में ही लग सकेगा, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि हम हादसों से सबक सीखने के मामले में फीसदी ही बने हुए हैं। पाई। हादसे के बाद बचाव और सतर्कता के प्रति जितनी सक्रियता हम दिखाते हैं, उसकी आधी सक्रियता भी अगर गुनहगारों को सजा दिलाने और त्रुटि रहित व्यवस्था बनाने में दिखाते तो ऐसे हादसे होते ही नहीं। पाई। पैरा। यूनियन कार्बाइड हादसे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार एंडरसन को आखिरकार हम सजा नहीं दिला सके। पाई। अब देखना होगा कि एलजी हादसे के जिम्मेदारों के प्रति हमारा क्या रवैया होता है। पाई। एलजी की संचालक एलजी केम लिमिटेड ने कोरिया से जारी अपने बयान में कहा कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से काम ठप था। हालांकि वहां मेंटेनेंस स्टाफ थे और एक कर्मचारी ने रात को ही गैस लीक होने की रिपोर्ट की थी। पाई। यदि ऐसा है तो गैस रिसाव को रात में ही क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं रात को ही अलर्ट जारी किया गया। पाई। पैरा। सूचना के बाद सुबह 5:30 बजे तक रिसाव होता रहा। पाई। यदि प्लांट में मेंटेनेंस स्टाफ थे तो ऐसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पाई। क्या सारी व्यवस्था चाकचौबंद थी? पाई। व्यवस्था पर शक इसलिए भी लाजिमी करना है कि कंपनी के बयान के विपरीत सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूपा रानी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण 5,000 टन क्षमता वाले उस टैंक के रखरखाव पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा सका था। पाई। पैरा। गर्मी के कारण गैस में हुई प्रतिक्रिया की वजह से यह हादसा हुआ। पाई। प्लांट के चारों ओर करीब 50 लाख की आबादी निवास करती है। पाई। हादसे में होने वाली मौतों और बीमारी के अतिरिक्त कितने लोग परोक्ष रूप से प्रभावित हुए, सबका पता लगाना जरूरी होगा। पाई। उन सभी फैक्ट्रियों और प्लांटों में भी व्यवस्थाओं की समीक्षा होनी चाहिए जो किन्हीं वजहों से खतरनाक हो सकते हैं। पाई। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन भले ही अचानक किया गया हो, इसे पालन करने से पहले जरूरी सावधानियां बरतने से कंपनियों को किसने रोका था? पाई। सरकारों को चाहिए कि अचानक कोई फैसला करने से पहले हर तरह की आशंकाओं को रोकने पर भी जरूर विचार किया करें। पाई। पैरा। लॉकडाउन 2-3 मई को समाप्त हो गया है। इसके बाद कोरोना मरीजों का बढ़ना लोगों की लापरवाही का नतीजा है। लॉकडाउन में मिली छूट का फायदा उठाते हुए घरों से अनावश्यक बाहर निकले, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ा। पाई। शराब की दुकानें खुलने पर जो हुआ वो तो बेहद ही भयावह था। पाई।
ऐसे लोगों को सभ्य समाज का हिस्सा कैसे कहा जा सकता है? पाई पैरा। इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधों की घटनाएं काफ़ी अधिक सुनने को मिल रही है। पाई विशेषकर महिलाओं को ऑनलाइन ब्लैकमेल करने की घटनाएं तो बहुत बढ़ गई है और ऐसा किशोर वय के बच्चों द्वारा किया जा रहा है। अपराधी छोटे हों या बड़े, उन्हें कठोर से कठोर सजा देना आवश्यक है ताकि साइबर अपराधों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लग सके। पाई पैरा। राजस्थान में 3-4 दिनों से बेमौसम की बरसात या आंधी तूफान परेशानी का सबब बने हैं। पाई कुछ लोगों की मृत्यु होने, बिजली के खंभे उखड़ने और कई लोगों के मकानों व टिन टम्पर की छतें उखड़ने की भी खबरें मिल रही हैं। पाई खेतों में बड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी मिली है। पाई कोरोना का संकट है, वहीं प्रकृति का प्रतिकूल व्यवहार कोड में खास बन रहा है। पाई पैरा। कर्नाटक सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जाने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। पाई सरकार का कहना है कि इन श्रमिकों की राज्य में ही ज़रूरत होगी। पाई इससे श्रमिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पाई क्या अन्य राज्यों के ये लोग वहां बंधुआ मजदूर हैं जिन्हें न तो काम दिया गया और न घर जाने दिया जा रहा है। पाई राज्य सरकार का यह निर्णय संवेदनहीनता का परिचायक है। पाई अनुमत श्रेणी के सभी व्यक्ति अपने आगमन की सूचना सरकार को अनिवार्य रूप से दें। पाई स्थानीय लोग भी निभाएं जिम्मेदारी, ऐसे लोगों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। सरकार ने मुसीबत में सहायता के लिए अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों एवं अनुमत श्रेणी के लोगों को लाने की व्यवस्था की, लेकिन लोगों के जीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। पाई यह ध्यान रहे कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अन्य राज्यों विदेश से आने वालों को राजस्थान में 14 दिन के लिए होम संस्थागत क्वारंटीन में रहना जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। पाई पैरा। प्रत्येक प्रणाली आगंतुक अपने आगमन की सूचना स्थानीय प्रशासन को अनिवार्य रूप से दें तथा 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहने के निर्देशों की पूर्ण पालना करें। उल्लंघन करने पर प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज होगी तथा ऐसी व्यक्ति को घर से हटाकर सरकार द्वारा बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। पाई पैरा। आमजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अपनी कॉलोनी, वार्ड, कस्बे, गांव, ढाणी, शहर में अन्य राज्य से आए किसी भी व्यक्ति के बारे में स्थानीय बीएलओ, पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक को सूचित करें, जिससे आगंतुक का 14 दिन के लिए होम संस्थागत क्वारंटीन सुनिश्चित किया जा सके। पाई पैरा। आगंतुक प्रवासियों की सूचना अनिवार्य रूप से प्रशासन को देने तथा आगंतुक को 14 दिन क्वारंटीन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने का कार्य प्रत्येक कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड, ग्राम, ढाणी, कस्बे के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 3 अप्रैल 2020 के आदेश से गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप की देखरेख में किया जाएगा। क्वारंटीन का उल्लंघन पाया जाए तो ग्राम पंचायत का स्तरीय कोर ग्रुप की देखरेख में भी किया जाएगा। कोर ग्रुप स्थानीय प्रशासन को तत्काल सूचना करेगा। शहरी क्षेत्रों में बीएलओ, पटवारी, बीट पुलिस कांस्टेबल व स्वास्थ्य कर्मी का कोर ग्रुप यह कार्य करेगा। आगंतुकों संबंधी उक्त सूचनाएं इकट्ठी करने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी को नियमित रूप से देने के लिए प्रत्येक बीएलओ उत्तरदायी होंगे। इस कार्य में कोर ग्रुप के सभी सदस्यगण अपना अपना सहयोग करेंगे।